तो हेलो मेरे प्रिय बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत रसायन, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। तो चलिए स्टार्ट करने शुरू करने से पहले मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर दीपक बर्नवाल सर। चलिए बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला मेरा काम होगा इस चैप्टर के हेडिंग को समझना। फिर इस चैप्टर का जो टाइटल है उसमें लिखा हुआ वैद्युत रसायन। अब ये वैद्युत रसायन कौन सा जादू वाला चैप्टर है। बहुत जादू वाला चैप्टर, सबसे ज्यादा जादू इसी चैप्टर में। कैसे सर? जो आज देख रहे हो ना घर में, तुम टॉर्च लेके घूमते हो, तुम रेडियो लेके घूम लेते हो, तुम स्मार्टफोन लेके घूम लेते हो, लैपटॉप लेके घूम लेते हो, ये सारा चीज जो बना है इसी चैप्टर के मदद से बना हुआ है। इसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट, इसी चैप्टर का लॉजिक यूज करके ये जो जितना भी पोर्टेबल डिवाइस तुम देख रहे हो ना, हेडफोन, मोबाइल, वॉच, तुम्हारा स्मार्टफोन, लैपटॉप, जो जितना भी देख रहे हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जो भी आसपास दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिसको तुम अपने पास अपने साथ लेकर के कैरी कर सकते हो, वो सब जो है इसी जादू वाला चैप्टर से बना, जिसका नाम क्या है? वैद्युत रसायन, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सर कैसे? इतना तो बता रही हूँ कैसे। देखो एग्जाम्पल देते हैं, क्या करके समझो, ठीक है। देखो, अगर तुमको हम बोले तुम्हारे घर में जो इन्वर्टर है ना, उससे क्या चलता है सर? उससे तुम्हारे घर का और लाइट, पंखा, टीवी सब चलता है। अब उस इन्वर्टर के बैटरी को कभी खोल के देखना, उसके अंदर भरा होता है बैटरी का वाटर, बैटरी पानी, है ना। बैटरी वाटर बोलते हैं उसको। अब उसके अंदर भरा होता है केमिकल सब्सटेंस जिसको बोलते हैं H2SO4। दो इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब देखे ही हो। तो उसको तुम क्या करते हो? पहले बिजली में लगाते हो, चार्ज करते हो, यानी उसमें पहले तुम क्या करते हो सर? बिजली से उसको चार्ज करते हो, यानी कि बिजली का जो ऊर्जा है, वैद्युत ऊर्जा, उसको कन्वर्ट करते हो किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। वैद्युत ऊर्जा में करंट में क्या इलेक्ट्रॉन दौड़ दौड़ आता है, और उसको कहां पे स्टोर करते हो? बैटरी में। किस फॉर्म में? आयन के फॉर्म में। अब जैसे ही बिजली कटा, तुम इन्वर्टर ऑन करते हो और वापस वो बैटरी जो एनर्जी स्टोर किया था, केमिकल एनर्जी, वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, और घर का सब पंखा, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, जो भी तुम्हारे घर में लाइट, पंखा, सब जलना स्टार्ट हो। यानी कि वहां पे हुआ क्या? वैद्युत ऊर्जा को पहले रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया गया, और बाद में उस रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया गया। बात समझ रहे? मतलब वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल सुनो। तुम्हारे पास जो स्मार्टफोन है, मेरे पास, तुम्हारे पास, सबके पास, इसको तुम पहले क्या करते हो सर? पहले इसको चार्ज करते 1-2 घंटा, है ना। 100% चार्ज, जितना भी चार्ज हो गया, तो चार्ज कैसे करते हो सर? बिजली का करंट देते हैं, चार्ज हो जाता है चार्जर से। बिल्कुल सही बात है, यानी कि वैद्युत ऊर्जा दी। अब इस बैटरी को तुम मोबाइल के बैटरी में अंदर देखना, डिस्क्रिप्शन में पढ़ना, अभी का फोन खुलता नहीं, पुराने फोन में देखना जो खुल जाता था। उसमें जो बैटरी लिखा होता है, उसमें लिखा होता है लिथियम आयन बैटरी, यानी कि वो बैटरी जो है लिथियम नाम के तत्व से मिलकर के बना हुआ है, लिथियम नाम के केमिकल कंपाउंड से मिलकर के बना हुआ है। यानी कि वहां पे जो एनर्जी स्टोर हो रहा है किस फॉर्म में? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। अब जैसे तुम चार्जर खोलते हो, तो जो एनर्जी स्टोर किया केमिकल एनर्जी के फॉर्म में हमारा स्मार्टफोन, जब हम इसमें गेम खेले, वीडियो गेम खेले, बात करें, है ना, कॉल से बात करें, तो क्या होता है? धीरे धीरे में बैटरी घटता है, यानी कि इसके अंदर जो सेल लगा हुआ है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? घट रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, यानी उसकी केमिकल ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही है। किसमें कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में, जिसकी वजह से हमारा फोन चल रहा है। अब जैसे डाउन हुआ, फिर चार्ज लगाएंगे, फिर यूज करेंगे। ये तो यही तो होता है ना। हाँ, एक और एग्जांपल सुनो। जैसे ये माइक्रोफोन है, अभी हम सुबह से क्लास ले रहे हैं। अब ये कुछ देर क्या हुआ? धीरे धीरे डाउन हो रहा है, फिर इसको चार्ज लगाएंगे, 2-3 घंटा चार्ज होगा, फिर दिन भर दिन यूज करेंगे। यानी ये माइक्रोफोन के अंदर भी क्या लगा है सर? बैटरी लगा हुआ है। ये मेरे हाथ में जो घड़ी पहन के हम यहाँ वहां घूम रहे हैं, ये हमें समय बचा रहा है। इसको ऊर्जा कौन दे रहा है सर? इसको ऊर्जा बैटरी दे रहा है। बैटरी में ऊर्जा कहाँ से आ रहा है? तो उसके अंदर केमिकल एनर्जी है, वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब ऐसे समझो कि ऊर्जा, अब तुमने एक और चीज पढ़ा होगा, पता है क्या? कि ना ऊर्जा को हम उत्पन्न कर सकते हैं सर, ना इसको नष्ट कर सकते हैं, इसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। यही बात इस चैप्टर भी सिखा रहा है कि तुम वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करो, बाद में यह रासायनिक ऊर्जा फिर से वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाए। और इसी पे सारा पोर्टेबल डिवाइस काम करता है। पोर्टेबल डिवाइस का मतलब वो डिवाइस जिसको तुम अपने साथ, अपने जेब में भर के, अपने बैग में भर के,
अपने साथ कहीं पे भी ले जा सकते हो, चाहे तुम पहाड़ हो, जंगल हो, झरना हो, झील हो, तालाब, कहीं पे ले जा सकते हो। उसको तुम पोर्टेबल डिवाइस करते हैं। बात समझे? समझ में आ रहा है? आजकल ट्रेंड चल रहा है क्या, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, है ना? क्यों सर? अरे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स देखो, अभी टेस्ला का कार, बीवाईडी का कार, टाटा का कार, सबका क्या रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहा है ना, इवन स्कूटी भी, बाइक भी, सब आ रहा है। तो अब यहाँ पे जो ये लोग जो यूज कर रहे हैं किस कॉन्सेप्ट को, वही कॉन्सेप्ट, पहले तुम बिजली में लगा के चार्ज करो, है ना, और फिर उस चार्ज को कहाँ पे, जो कार है उसके अंदर बैटरी लगा हुआ है, वो स्टोर करेगा एनर्जी को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। उस केमिकल एनर्जी को जब तुम चार्ज हो जाएगा, जब तुमको कार लेके कहीं जाना है, तो कार बैटरी क्या करेगा सर, अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और उससे मोटर घूमेगा, मोटर घुमा, तुम्हारा कार चलना स्टार्ट। आप समझ रहे हो, है ना, ये थोड़ा सा मैजिक। तो वैसे ही तुम्हारा जितना भी बाइक है, स्कूटी है, सब इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। और आने वाला टाइम में, अभी तो हम लोग प्रेजेंट टाइम में इतना सारा चीज यूज देख रहे हैं, आने वाला जो टाइम है हमारा, है ना, उसमें हमारे पास जो पेट्रोल डीजल जो है, ये सब जो नेचुरल सोर्सेस है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये तो पढ़ते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो। तो हम लोग धीरे धीरे सब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पे शिफ्ट हो रहे, वैसा डिवाइस जो चार्ज करके चला जा सके थोड़े लंबे समय तक। तो उसमें से खास करके जो कार, बाइक जो आ रहा है, स्कूटी आ रहा है, छोटा छोटा जो जितने भी छोटे छोटे डिवाइसेस है जो जिसमें पेट्रोल डीजल खास करके यूज होता है, वो सबको कहाँ पे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के रूप में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये सब चीज तभी पता होगा हमको, ये सब के विषय में तभी जान पाएंगे जब हम इस चैप्टर का अच्छे से अध्ययन करेंगे। कौन सा चैप्टर सर? ये वैद्युत रसायन। बात समझ रहे हो? क्योंकि आने वाला टाइम में हमें इसके ऊपर और ज्यादा हम शिफ्ट होंगे। हर देश इस पे शिफ्ट हो रहा है, अमेरिका भी, चाइना भी, तो भारत को भी होना पड़ेगा। और तुम भारत के विद्यार्थी हो, तुम अच्छा से पढ़ोगे तो हमारा देश आगे जाएगा। इसलिए आज इस चैप्टर को सबसे अच्छे से पढ़ना, ठीक है? चलो, ये तो काफी सारा बात बता दिया सर, अब चैप्टर के अंदर एंट्री करते हैं। बिल्कुल, देखो, इस चैप्टर का परिचय बताने से पहले हम बताएंगे इस चैप्टर में कितने मार्क्स से पूछता है सर। अगर हम बात करें क्लास 12 के हिसाब से, जैक बोर्ड के हिसाब से, इस चैप्टर से तुम्हारा 8 से 10 मार्क्स के बीच जो क्वेश्चन है वो यहां से पूछेगा। यानी ये बहुत ही मार्क्स स्कोरिंग यूनिट तुम बोल सकते हो क्लास 12 में। अगर यानी इस यूनिट को तुम बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हो, जो यूनिट नंबर 2 है केवल तुम्हारे क्लास 12 का, तो तुम 8 से 10 नंबर अपने एग्जाम के लिए पक्का कर सकते हो। तो इसलिए इस चैप्टर को और ज्यादा ध्यान से पढ़ना, इसमें मार्क्स भी मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? चलिए आगे देखो। अब सबसे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि इस चैप्टर में सिर्फ पढ़ाओगे क्या क्या, कौन कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे। देखो, मेरा शुरू से एक ही कॉन्सेप्ट रहा है कि जब भी पढ़ो तो अपने साथ बुक लेके पढ़ो। क्यों? अरे समझो ऐसे कि तुम युद्ध लड़ने जा रहे हो पाकिस्तान से, और अपने साथ राइफल लेके नहीं जाओ तो क्या करेगा, वहां का आर्मी तुमको मार देगा। वैसे ही तुम क्लास 11 12 पढ़ाई कर रहे हो, और पढ़ाई करने के दौरान बुक नहीं हो, नोट्स नहीं हो, तुम पढ़ाई कर पाओगे? एग्जाम में लिखने जाओगे फेल ही हो जाओगे। तो इसीलिए तुम्हारे पास बुक होना जरूरी है। कौन सा बुक? एनसीईआरटी बुक सभी बच्चों के पास। दूसरा क्लास नोट सभी बच्चों के पास। और क्लास नोट कैसे बनाओगे सर? मैं जैसे जैसे यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसके हिसाब से क्लास नोट्स बनाना। बात समझ रहे हो? हाँ, चलो। तो चलो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये बताना चाहेंगे सर, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ाओगे। तो चलो मेरे साथ लिखते जाओ। ये हमारे पास ये यूनिट नंबर कितना है सर? ये क्लास 12 का हम बात करें बच्चों, ये यूनिट नंबर 2 है। कितना? यूनिट नंबर 2। इसका नाम क्या है सर? नाम है इसका वैद्युत रसायन। ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ। इस चैप्टर में सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे परिचय। अभी परिचय के विषय में बहुत सारा बात बताएं, इस चैप्टर का हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से यूज करते हैं। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे जो पढ़ाएंगे वो है वैद्युत रासायनिक सेल। क्या है सर? वैद्युत रासायनिक सेल। दूसरा बात करें हम लोग, क्या नाम है सर? गैल्वेनी सेल। गैल्वेनी सेल।
तीसरा टॉपिक पे बात करें सर, नस्ट इक्वेशन, नस्ट समीकरण, ठीक है। उसके बाद बात करें सर, फोर्थ टॉपिक जो पढ़ना है हम लोग को नष्ट समीकरण के बाद, वह वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, ठीक है, चालकता, ठीक है। वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, ठीक है। पांचवा क्या, वैद्युत अपघटनी सेल एवं वैद्युत अपघटन, ठीक है, वैद्युत अपघटनी सेल एवं वैद्युत अपघटन, ठीक है, वैद्युत अपघटन, ठीक है। छठा नंबर क्या है सर, छठा नंबर है बैटरियां, क्या है सर, बैटरियां, ठीक है। सातवां टॉपिक क्या है सर, ईंधन सेल, ईंधन और आठवां टॉपिक जो है वो क्या है सर, संक्षारण, क्या नाम है, संक्षारण, जिसको बोलते हैं कोरोजन। यानी कि इस चैप्टर में अगर हम आपसे बात करें तो ये चैप्टर में टोटल 8 टॉपिक है, एकदम अच्छे अच्छे 8 टॉपिक है। ये सारे टॉपिक एक एक करके हम आपको पढ़ाएंगे और ये सारे टॉपिक एनसीईआरटी बुक के बेस्ड के आधार पे है। यानी कि ये चैप्टर तुम मेरे साथ भी पढ़ना और घर जाकर के एक बार, घर मतलब मेरे लेक्चर के बाद बुक जरूर एक बार पढ़ना, ठीक है। देखो तुम बुक पढ़ोगे मेरे पढ़ाने के बाद या पढ़ने से पहले, तो तुमको चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। तो चलो आज के क्लास को शुरुआत करते हैं सर। ये सारा टॉपिक एक करके हम पढ़ाएंगे आपको, तो आप लोग क्लास नोट्स लेकर के बैठ जाइए मेरे साथ, ठीक है। चलो इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले इस यूनिट का जो नाम है, इस नाम को हम लोग पहले क्या करते हैं सर, डिफाइन करते हैं, ठीक है। डिफाइन करने से पहले यहाँ पे लिखो, गाइडेड बाय योर फेवरेट टीचर दीपक बर्नवाल सर, ठीक है। चलो अब सबसे पहले यहाँ पे नाम क्या है, इसका नाम है हमारे पास वैद्युत रसायन, ठीक है। वैद्युत रसायन में दो शब्द से मिलकर के बना है, एक है वैद्युत, दूसरा क्या है, रसायन, ठीक है। वैद्युत को क्या बोलते हैं सर, वैद्युत को बोलते हैं वैद्युत ऊर्जा, और रसायन को बोलते हैं क्या, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। ये वैद्युत ऊर्जा, दूसरा क्या, रासायनिक ऊर्जा, क्लियर है। चलो तो वैद्युत ऊर्जा को क्या कहते हैं सर, वैद्युत ऊर्जा को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और रासायनिक ऊर्जा को क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी, ठीक है। एक क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दूसरा क्या केमिकल एनर्जी, ठीक है, बात समझे। हाँ। मतलब क्या, वैद्युत रसायन में हमें शुरू से क्या बताइए, पहले वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या फिर रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, और इसीलिए इस चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन, क्लियर है, बात समझे मेरी। हाँ।
चलो इसी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे पूरे इस चैप्टर में। चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहला बात यहाँ पे हमने लिखा है क्या, एक फोटो दिखा रहे हैं हम, ये बैटरी। ये बैटरी किसका है सर? स्मार्टफोन का है। अभी हम शुरू से बताएं कि पहले कोई भी स्मार्टफोन को तुम चार्ज करते हो या कोई भी मोबाइल फोन को तुम चार्ज करते हो, जब चार्ज होता है उसका बैटरी फुल हो जाता है, बाद में तुम उससे बात करते हो, गेम खेलते हो, मूवी देखते हो, है ना। तो यानी कि पहले तुम उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, ये स्टोर किया केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, जब तुम चार्जर खोल दिया बाद में केमिकल एनर्जी ही क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज करते हैं। और ऐसा काम हर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस करता है जिसके अंदर बैटरी का यूज करते हैं। हमारे हाथ का घड़ी हो, चाहे वो दीवार का घड़ी हो, चाहे तुम्हारा टीवी का रिमोट हो, चाहे तुम्हारा एसी का रिमोट हो, समझ रहे हो, सब में बैटरी यूज होता है और सबके पास यही फंडा काम करता है। बात करें यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल, यहाँ पे एक तो कार का हमने दिखाया है, इस कार में बैटरी लगा हुआ है, इसको तुम पहले चार्ज करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये स्टोर करता है, बाद में ये अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर किया, जब ये कार चलेगा इसका इंजन स्टार्ट करने के लिए वो एनर्जी इसके मोटर को चलाएगा, मोटर चलेगा, इंजन चलेगा, इंजन चलेगा, कार चलेगा। आप समझे? और यही कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो गया, तुम्हारा बाइक, स्कूटी, सब जगह यूज होता है ना। देखो एक स्मार्टफोन का भी फोटो हमने याद रखा है, स्मार्टफोन में सेम वही कॉन्सेप्ट यूज होता है कि पहले चार्ज करो बाद में यूज करो, ठीक है। वही यहाँ पे हम फोटो में दिखा रहे हैं कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो कन्वर्जन करते हैं, है ना, एक दूसरे में रूपांतरण करते हैं, उस चैप्टर का नाम क्या है सर? वैद्युत रासायनिक या वैद्युत रसायन, अंग्रेजी में बोले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बात समझ में आया? और ये चैप्टर हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा यूज है, हमारे आने वाला फ्यूचर जनरेशन में इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। अभी हर कोई देख रहे हो बोलता है रोबोट बनाएंगे, सब जगह रोबोट आएगा, तो रोबोट कैसे चलेगा? उसमें जनरेटर का तार लगा देंगे? अरे नहीं, वो सब के अंदर क्या लगा होगा? बैटरी लगा होगा, छोटा 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 बैटरी लगा। और बैटरी को ऐसा बैटरी बनाना जो छोटे से जगह में उसका वजन भी कम हो लेकिन एनर्जी को ज्यादा देर तक होल्ड कर सके। समझ रहे हो? अगर हम सोचो कि अगर तुमको कोई एक लैपटॉप दिया जाए और उसका बैटरी 5 kg का है और एक 5 kg का बैग बुलेट टांग के चलो, पॉसिबल है? तुम ही थक जाओगे, है ना। तो अभी देखो कितना छोटा बैटरी आता है, एक पतला सा एप्पल का लैपटॉप खोलो, एकदम पतला सा बैटरी होता है, जितना मेरा पेन है ना पतला, उतना ही पतला बैटरी होता है उसके अंदर, और पूरा अच्छा से चलता है। यानी कि कम स्पेस में ज्यादा एनर्जी स्टोर कैसे हो सके, इसके बारे में अभी बहुत गहन अध्ययन चल रहा है और हर एक देश इस पे काम कर रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, भारत भी काम कर रहा है। आप समझ रहे हो? यानी कि फ्यूचर के दृष्टिकोण से चैप्टर हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी, इसके विषय में समझना बहुत जरूरी, समझ रहे हो? चल आगे बढ़ते हैं सर। सबसे पहले इसका अब सवाल है सर, कैसे, क्यों और जरूरी हो रहा है? देखो अभी हमारा हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन का अगर यूज करके जो व्हीकल चलता है, जो इंजन चलता है, उससे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट क्या है, दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, हवाएं खराब हो रही है और नेचुरल सोर्सेस भी कम हो रहा है। तो ये सबको कम करने के लिए हम लोग किधर शिफ्ट हो रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, समझ रहे हो? तो वही लिख रहा है, वैद्युत रसायन नए प्रौद्योगिकियों को बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। नए नए क्या डिवाइस, नए नए चीजों को बनाने के लिए सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है? नए नए टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अधिक कुशल और कम प्रदूषक के कारण पर्यावरण के अनुकूल होता है, जो ज्यादा काम करे, इसकी इफिशियंसी ज्यादा हो और प्रदूषण कम से कम पहुंचाए हमारे नेचर को, है ना। यही वैज्ञानिकों का क्या है, दृष्टिकोण है, मतलब इसी सोच से वैज्ञानिक इस पे काम कर रहे हैं। बात समझ आया? चलो आगे देखो, वैद्युत मतलब यानी कि इस चैप्टर का अगर डेफिनेशन बनाना चाहें कि सर इस चैप्टर को कैसे डिफाइन करें, यानी इस चैप्टर के अंदर हम लोग वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे, उसी का अध्ययन करेंगे, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या होगा? वैद्युत रसायन। इसके नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ। देखो तो रसायन ऊर्जा की वह शाखा जिसमें हम वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच संबंध या उनके अंतर रूपांतरण के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको वैद्युत रसायन कहलाती है। क्या कहलाती है सर? वो वैद्युत रसायन कहलाती है। बोलो कोई दिक्कत कि नहीं को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और वापस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है।
चलो अब बोलता है क्या, सबसे पहला बात क्या, अब ये वैद्युत रासायनिक सेल को पढ़ने से पहले हम लोग को ये देखना है चैप्टर में से किस तरह का डिवाइसेस आएगा। देखो वैद्युत रासायनिक सेल में दो तरह का सेल के विषय, वैद्युत रसायन में हम लोग दो तरह के सेल के बारे में पढ़ेंगे। देखो वैद्युत रसायन के अंदर दो तरह के सेल के बारे में पढ़ेंगे। पहला कौन, पहला होगा हमारे पास वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, और दूसरा जो होगा उसका नाम होगा वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, बात समझ रहे हैं? एक है वैद्युत रासायनिक सेल, दूसरा क्या, वैद्युत अपघटनी सेल। क्लियर है? वैद्युत रासायनिक सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा क्या है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। वैद्युत रासायनिक सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। अब ये दोनों में अंतर क्या है सर? देखो वैद्युत रासायनिक सेल जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है, जबकि वैद्युत अपघटनी सेल जो होता है ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। समझ रहे? सर उल्टा लिख दिए, कोई बात। देखो ये क्या करता है सर, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर करता है, और ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सीई को ईई में, ओईई को सीई में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बात समझ रहे मेरी? हाँ चलो, अब ये पूरा चैप्टर को हम दो पार्ट में पढ़ाएंगे, पहला विद्युत रासायनिक सेल के विषय में और दूसरा वैद्युत अपघटनी सेल के विषय में। बात समझ रहे हैं? चलो पहले स्टार्ट करते, वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। ठीक है, देखो बोलता है क्या, वैद्युत रासायनिक सेल जो होता है इसके अंदर दो दो बोल सकते हैं क्या, दो, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, एक एनोड चेंबर, दूसरा कैथोड चेंबर। ये दोनों के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस को भर देते हैं। दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस में दो इलेक्ट्रोड डुबा होता है, दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर जैसे ही उसके अंदर क्या केमिकल रिएक्शन होगा, उसके वोल्ट मीटर में पता चलेगा कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप। ठीक है, देखो तो वही यहाँ पे क्या कर रहा है, ध्यान से देखो डेफिनेशन, फिर इसका पिक्चर को समझेंगे। बोलता है वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को स्फूर्ता रेडॉक्स प्रतिक्रियाओं से, स्फूर्ता रेडॉक्स मतलब स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, क्या सर, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, बोलता है वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को स्वतः स्फूर्ता रेडॉक्स प्रतिक्रियाओं से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इन्हें गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल भी कहा जाता है। इसको हम गैल्वेनिक सेल या दूसरा वोल्टाइक सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बोलता वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को स्वतः स्फूर्ता रेडॉक्स प्रतिक्रियाओं से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इन्हें गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल भी कहा जाता है। आप समझ गए? देखो अब ये वैद्युत रासायनिक सेल कैसे कैसे काम करता है सर, इसका फोटो हम नीचे बना के दिखाते हैं एक बार, उसके बाद आगे तो बना हुआ ही है। देखो वैद्युत रासायनिक सेल जो है, मतलब ये जो वैद्युत रासायनिक सेल है इसके लिए दो चैम्बर चाहिए, दो कंटेनर चाहिए, एक ये एक ये।
ठीक है। दोनों के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे क्या, विलय पदार्थ, मतलब वाटर मॉलिक्यूल डाल देंगे। देखो ठीक है। अब यहां दोनों में हम एक इलेक्ट्रोड डालेंगे। देखो ठीक है। एक पे क्या है सर, नेगेटिव चार्ज, दूसरे पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे किससे, एक वोल्ट मीटर की मदद से, जो इसके पोटेंशियल डिफरेंस को बताए। ये जो जो नेगेटिव चार्ज होता है, ये बना होता है किसका सर, एनोड का। किसका बना होता है, एनोड का। और ये किसका बना होगा सर, कैथोड का। ये दोनों को हम लोग एक यू शेप के ट्यूब से जोड़ के रखते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, जिंक सल्फेट एक्वस मीडियम में। ठीक है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे जिंक सॉलिड। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, कॉपर सॉलिड। उसके बाद क्या था, क्लियर है। अब ध्यान दो सर, ये जो एनोड पे हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन से जो वोल्टेज का डिफरेंस आता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वैद्युत रासायनिक सेल। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या सर, ये एनोड पे जो होता है वो होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे होगा क्या सर, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है सर, ऑक्सीकरण का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोना। ठीक है, बात समझ रहे हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन खोएगा कैसे सर, देखो जिंक जो है सॉलिड से बनाएगा क्या, जिंक पे 2 प्लस चार्ज एक्वस मीडियम में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या आ गया यहाँ पे बाहर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण पहला। ये कहां हो रहा है, एनोड पे। दूसरा बात करें हम लोग कैथोड का, कैथोड पे क्या होता है सर, कैथोड पे होता है अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। सीयू पे 2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसका क्या होता है, अपचयन होता है। क्लियर है, बात समझे। हाँ, तो ध्यान देने का यहाँ पे क्या बोलता है, वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को स्वतः स्फूर्ता रेडॉक्स प्रतिक्रियाओं से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इन्हें गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल भी कहा जाता है। ये ऑक्सीकरण है, जिंक से जिंक पे 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, इसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अपचयन रिडक्शन, Cu 2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन गैन क्या बना, Cu सॉल्व, इसको गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये दोनों क्या हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीकरण, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यानी कि ये जो अपचयन और ऑक्सीकरण जो हो रहा है, जिसके कारण वोल्टेज का जो डिफरेंस आएगा, उसके कारण यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे करेंट चलना स्टार्ट। ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ, तो इसी को क्या बोलते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल। इसको एक ट्रिक से हम बता देते हैं याद करने का, लोड, LOAN। एल का मतलब सर लेफ्ट साइड, ओ का मतलब सर ऑक्सीडेशन,
और ए का मतलब सर एनोड, और एन का मतलब सर नेगेटिव। ठीक है, हाँ। मतलब वैद्युत रासायनिक सेल में जो लेफ्ट साइड है उसको लोन से याद करेंगे, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। दूसरी तरफ जो उसको क्या बोलेंगे सर, आर आर सी पी। आर आर सी पी, आर का मतलब क्या, रिडक्शन, सॉरी आर का मतलब क्या, राइट साइड। आर का मतलब रिडक्शन, सी का मतलब क्या, कैथोड, और पी का मतलब क्या, पॉजिटिव। क्लियर है? बात समझे? ठीक है, ये क्या है सर, ये एनोड है, ये कैथोड है। ठीक है, बात समझे? हाँ। तो ये लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन से एनोड नेगेटिव, लेफ्ट ऑक्सीडेशन से एनोड नेगेटिव, आर आर सी पी, राइट साइड रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझे? अब यो यहाँ पे बताएं इतना हम ना, एकदम ध्यान से सुनना, इसी बात को हम आगे सब लिख रखे हैं, ये वैद्युत रासायनिक सेल का। ठीक है, देखो आगे। अब ये वैद्युत रासायनिक सेल के लिए क्या चाहिए सर, हमेशा दो चैम्बर चाहिए। अभी जो बताया उसको देखो, हम फोटो में सब ध्यान देखो, दो चैम्बर चाहिए, एक है एनोड, दूसरा क्या होगा सर, कैथोड। ठीक है, एक एनोड है सर, दूसरा क्या है, कैथोड। ये दोनों में क्या होगा सर, एक्वस वाटर मॉलिक्यूल भरा हुआ रहेगा, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा रहेगा, एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड। ये दोनों को एक वायर से कनेक्ट करेंगे और वायर को एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देंगे। ये दोनों के बीच एक यू शेप का ट्यूब होगा जिसको बोलेंगे क्या, साल्ट ब्रिज या लवन सेतु। क्या बोलेंगे सर, साल्ट ब्रिज या लवन सेतु। देखो आगे बोला है यहाँ पे क्या, जिंक और कॉपर धातु के वैद्युत रासायनिक सेल को डेनियल सेल के नाम से भी जाना जाता है। देखो, यदि कोई सेल जिसके अंदर जिंक और कॉपर का धातु यूज किया जाए, किसका सर, एक में जिंक का और दूसरे में कॉपर का, ठीक है, ये दोनों अगर एक ही सेल में यूज हो, स्पेशल केस बता रहा है, यह स्पेशल ध्यान देना, अगर क्या एक जिंक हो दूसरा कॉपर का धातु यूज हो वैद्युत रासायनिक सेल में, तो उसको हम डेनियल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल मानते हैं। किसका सर, डेनियल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल का उसका एक एग्जाम्पल मानते हैं। ठीक है, बोलता है डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल का जो उदाहरण है, जिंक से जिंक पे क्या, दो पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है सर, लॉस हो रहा है। सीयू से सीयू पे, सीयू दो पॉजिटिव से सीयू का बनना, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। अब ये दोनों एक साथ जहां होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ आर पॉसिबल इन सेम रिएक्शन, इज कॉल्ड क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे सर, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो वही बोल रहा है, ये प्रतिक्रियाएं डेनियल सेल के दो अलग अलग हिस्सों में होती है, एक कैथोड पे दूसरा एनोड पे। इसी बात को देखो अभी हम यहाँ पे बता रखे थे, देखो ये सारा बात यहाँ बता रखे थे। देखो यहाँ पे ऑक्सीकरण का मतलब क्या दिखाए थे कि जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करके जिंक पे दो पॉजिटिव बनाएगा, यानी यहाँ से ऑक्सीकरण स्टार्ट। नीचे कैथोड पे क्या होगा सर, अपचयन, जिसको रिडक्शन कहते हैं, दो इलेक्ट्रॉन गेन किया, सीयू दो पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन लिया, सीयू बनाए। ये दोनों रिएक्शन को एक साथ जोड़ेंगे तो जिंक सॉलिड, सीयू पे दो पॉजिटिव एक्वस, जिंक दो पे पॉजिटिव प्लस सीयू सॉलिड। इसी बात को देखो, यही दोनों इक्वेशन को जोड़ करके यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हो? तो जो वहां समझाए हैं वही आगे एक एक करके हम लिख के रखे हैं पीपीटी पे। बात समझे? तो एक एक करके जैसे जैसे पीपीटी दिखाते जा रहे हैं कॉपी में लिखते जा रहे हैं। आगे बढ़े, देखो आगे आगे हमने यहाँ फोटो ऐड कर रखा है, ये फोटो एकदम एनसीईआरटी बुक से निकाल के रखा है। देखो यहाँ पे डेनियल सेल का फोटो है, ये डेनियल सेल भी क्या, वैद्युत रासायनिक सेल का एग्जांपल है। देखो इस सेल में दो अलग अलग छोटा छोटा कंटेनर लगा हुआ है, ठीक है, एक में जिंक इलेक्ट्रोड एक में कॉपर इलेक्ट्रोड। एकदम फोटो देखो थोड़ा बड़ा कर दे रहे, ठीक है, देखो इसके अंदर सर एक यू शेप का जो ट्यूब दिख रहा है ना, दोनों तरफ से ज्वाइंट है, ये क्या करेगा सर, इसका वाला इलेक्ट्रोलाइट इसमें ट्रांसफर करेगा नहीं, ये आयन के न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता, अगर इधर आयन बढ़ा तो इधर दे देगा,
इधर बढ़ा तो इधर दे देगा, मतलब आयन के न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, देखो बोलता है क्या, करेंट जो है इधर जा रहा है, करेंट क्या हो रहा है, इधर जा रहा है, तो करेंट इधर आएगा तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा सर, अरे इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, करेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है। और ये किसका, कौन से सेल का एग्जांपल बता रहा है, अभी हमने बताया था कि कोई भी वैद्युत रासायनिक सेल में अगर जिंक और कॉपर यूज हो तो उस सेल का एक स्पेशल नाम दिया जाता है, क्या, डेनियल सेल। क्या नाम दिया जाता है सर, डेनियल सेल। लिख रहा है डेनियल सेल जिसमें जिंक एवं कॉपर इलेक्ट्रोड अपने अपने लौनों में, विलयनों में निमज का मतलब डूबे हुए होते हैं, उसको हम डेनियल सेल के नाम से जानते हैं। बोलो कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई दिक्कत तो नहीं ना। बहुत सारे बच्चे इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि सर डेनियल सेल कौन सा नया चीज है, अरे नया चीज नहीं है, उसका स्पेशल नाम दिया गया है। और समझे, और समझिए, हाँ, जैसे बोलता है ना कि रिमोट वाला बैटरी, तुम समझ जाते हो कि जो छोटका आता है वही है रिमोट का बैटरी, वैसे ही डेनियल सेल का मतलब समझना जिसमें जिंक और कॉपर यूज हुआ, तो इसको बोलेंगे क्या, डेनियल सेल। बात समझे, ये छोटा एक नंबर का कभी पूछ देता है। आगे देखो, अब बोलता है सर गैल्वेनिक सेल क्या है, देखो वैद्युत रासायनिक सेल के अंदर ही आता है गैल्वेनिक सेल। ये क्या करता है सर, ये उसी के अंदर आता है तो वैसा ही काम करेगा। ये देखो बोलता है गैल्वेनिक सेल एक वैद्युत रासायनिक सेल है, बिल्कुल सही बात, जिसमें स्वतः स्फुरता रेडॉक्स अभिक्रिया, स्वतः स्फुरता का मतलब अपने आप, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हुआ। कैसा रिएक्शन सर, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब हम नहीं समझ रहा है, बहुत सारे बच्चा बोलेंगे सर ये स्वतः स्फुरता रेडॉक्स प्रतिक्रिया का मतलब हम नहीं समझते, जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते, यानी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर। देखो ये स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप होने वाला अभिक्रिया। तुम ऐसा समझो क्या कि घर में अगर तुम दो नया नया निप्पो का बैटरी लाए, ठीक है, जो यूज हो रहा है ना दीवार की घड़ी में, अब तुम क्या करो, उस बैटरी को तुम 6 महीना मत यूज करना, 6 महीना क्या करना सर, यूज नहीं करना, 6 महीना बाद देखना तुम पैकेट को खोलना और फिर लगा देना, क्या तुम्हारा घड़ी चलेगा, नहीं चलेगा, जबकि वो बैटरी न्यू है, तुमने एक बार भी यूज नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बैटरी के अंदर जो पहले से केमिकल सब्सटेंस डाला हुआ है उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहा होता है। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है सर, हो रहा होता है, चाहे तुम यूज करो या ना करो। यूज करोगे तो काम आएगा, नहीं यूज करोगे तो अपने आप धीरे धीरे होके वो बैटरी डेड हो जाएगा और तुम उठा के फेंक दोगे। ऐसा तुम्हारा घड़ी वाला बैटरी में भी होगा, ऐसा तुम्हारा जितने भी तरह का बैटरी है सब में। इन्वर्टर का जो बैटरी घर में यूज करते हो उसको तुम अगर फुल चार्ज कर दो, 6 महीना मत यूज करो, 6 महीना बाद तुम आओगे तो उसमें चार्जर जो है, मतलब चार्ज की मात्रा जो कम हो जाएगा। अगर तुम 100% चार्ज करके गए होगे तो घट के 20-50 हो सकता है, 0 भी हो जाए। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो, मतलब वैसा केमिकल रिएक्शन जो इसके अंदर अपने आप हो, तुमको करने की जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। जितने भी गैल्वेनिक सेल हैं या वैद्युत रासायनिक सेल है या डेनियल सेल है, उस सब के अंदर कौन सा अभिक्रिया होता है सर, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, अपने आप वो रिएक्शन करते रहता है। बात समझे, इसीलिए कोई भी बैटरी का एक्सपायरी डेट होता है, कितना दिन बाद बैटरी काम नहीं करेगा, तो उसके अंदर का केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया। बात समझे, क्लियर है, हाँ चलो आगे। अब बोलता सर ये बैटरी का यूज कहाँ करते हैं, गैल्वेनिक सेल का यूज कहाँ करते हैं, जो इन्वर्टर वाला बैटरी का यूज कहाँ करते हो, पंखा चलाने में, गीजर चलाने में, हीटर चलाने में, बल्ब जलाने में, है ना, समझ रहे हो, जितना भी घर का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है सबका यूज करने में करते हैं। तो वही लिखे हैं मोटर यानी विद्युत उपकरण जैसे हीटर, पंखा, गीजर आदि चलाने के लिए हम लोग क्या, वैद्युत रासायनिक सेल का इस्तेमाल करते हैं घरों में। ठीक है, चलो इसको लिख लो एग्जाम्पल में। आगे देखो, अब है ये वैद्युत रासायनिक सेल का विवरण, ये बनता कैसे है। वैद्युत रासायनिक सेल को देखो, सेल का मतलब तुम लोग क्लास 10th में एक डेफिनेशन पढ़ा हुआ छोटा सा, कि छोटे छोटे सेलों को जब जोड़ा जाता है तो एक बैटरी बनता है। क्या होता है सर, छोटे छोटे सेलों के कॉम्बिनेशन से क्या निर्माण होता है, एक बैटरी का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे तुम लोग घर में इन्वर्टर वाला बैटरी कभी खराब हुआ होगा
देखना उसको तोड़ा कोई होगा, देखना उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते, एक कंपार्टमेंट इतना, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और एक कंपार्टमेंट को दूसरे से, दूसरा को तीसरे से, तीसरा को चौथे से, इस तरह करके जोड़ा जाता है। बात समझे मेरी? हाँ। तो ये जो छोटे छोटे गैल्वेनिक सेल हैं, इनको जब जोड़ा जाएगा ना एक एक करके, तो एक बड़ा बैटरी का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? समझ में आया तो ठीक, नहीं तो कंटिन्यू रहना, आगे समझ में आ जाए। ये डेफिनेशन तुम लोग क्लास 9-10 में पढ़े हो। ठीक है, चलो बात करते हैं हम लोग ये वैद्युत रासायनिक सेल बनता कैसे। इसका फोटो ऑलरेडी हम एक बार बना के तो दिखा दिए हैं आपको यहाँ पे, है ना? अभी यहाँ नीचे बनाए थे ना, ध्यान से देखो, ये नीचे तो बनाए थे यही, इसी को हम आगे समझा रहे हैं। देखो ध्यान से बनता कैसे, एकदम ध्यान से। बोलता है तांबा इलेक्ट्रोड पर अपचयन, मतलब कॉपर इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, अपचयन यानी रिडक्शन होगा। बोलता है तांबा इलेक्ट्रोड पर अपचयन अर्ध अभिक्रिया, मतलब रिडक्शन हाफ रिएक्शन होता है, जबकि जस्ता इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण अर्ध प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया बोलो या अभिक्रिया बोलो, ठीक है, अभिक्रिया होता है। ठीक है, अभिक्रिया, ठीक है। इन्हें अर्ध सेल या रेडॉक्स युग्म कहा जाता है, इसको अर्ध सेल अभिक्रिया या रेडॉक्स युग्म अभिक्रिया कहेंगे। मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, अपचयन अर्ध अभिक्रिया, ये जब दोनों मिलेगा तो रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। बोलो कोई दिक्कत कि नहीं को, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आगे देखें, देखो आगे बोलता प्रत्येक हाफ सेल में एक धातु की छड़ इलेक्ट्रोड होती जो इलेक्ट्रोलाइट में डूबी होती है। बोलता प्रत्येक जो इलेक्ट्रोलाइट में धातु की छड़, तो एक जिंक होता है, दूसरा कॉपर होता है। ये जिंक और कॉपर दोनों डूबा होता है, ठीक है, किसमें, अपने इलेक्ट्रोलाइट में। बात समझे? आगे देखो सर, बोलता है क्या, दो अर्ध सेल एक वोल्ट मीटर और बाहरी रूप से एक स्विच के माध्यम से दोनों तार को जोड़ देते हैं। यानी कि कैथोड और एनोड को एक स्विच की मदद से, एक वोल्ट मीटर डिवाइस की मदद से मेजर कर देते हैं, ताकि ये दोनों के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, कितना वोल्टेज का डिफरेंस आ रहा है, उसको कैलकुलेट किया जा सके। बात समझे? बोलता दो अर्ध सेल को एक वोल्ट मीटर या बाहरी रूप से एक स्विच के माध्यम से एक धातु के तार के मदद से जोड़ देते हैं। आगे देखो, बोलता है ये दोनों सेलों को, है ना, ये दो अर्ध सेलों को, ठीक है, या सेल के इलेक्ट्रोलाइट्स तक, ठीक है, ये दो अर्ध सेलों के इलेक्ट्रोलाइट्स एक लवण सेतु के माध्यम से आंतरिक रूप से जुड़े होते हैं। यानी कि दोनों में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या समझते हो, अरे वैद्युत अपघटक पदार्थ, जिसे HCl, NaCl, है ना, यहाँ पे ये जिंक का है तो जिंक सल्फेट भर दो, या कोई अदर सब्सटेंस भी हो सकता है ना, वैसा केमिकल कंपाउंड जो अपने आयंस में टूटता है उसको। बोला दो अर्ध सेलों के एक इलेक्ट्रोलाइट्स एक लवण सेतु के माध्यम, दो इलेक्ट्रोलाइट्स या लवण सेतु सॉल्ट ब्रिज की मदद से आंतरिक रूप से जुड़े होते हैं। लवण सेतु एक यू आकार की नली होती है। लवण सेतु क्या होता है, यू शेप का एक ट्यूब होता है, जो अगर जेल के पेस्ट और निष्क्रिय इलेक्ट्रोलाइट KCl से भरा होता है। यानी कि जो यू शेप ट्यूब है, ये जो यू शेप का जो ट्यूब है ना, इस ट्यूब में क्या भरा होता है, अरे इस ट्यूब में एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, जिसको बोलते हैं KCl। क्या भरा होता है सर, KCl, ठीक है, या फिर इसमें एक अगर नाम का जेल भरा होता है। समझ रहे हो? अरे जैसे ऐसे समझो ना, धूप पे निकालते हो तो सन स्क्रीन लगाते ताकि धूप सीधा ना पड़े, वैसे ही इस इस जो यू शेप का जो ट्यूब है, ग्लास ट्यूब बना होता है, इसके साथ अगर आयन डायरेक्ट जाएगा तो हो सकता है रिएक्शन कर ले, हो सके क्या कर ले, रिएक्शन कर ले। तो रिएक्शन ना करे इसके लिए उसके अंदर एक कोट चढ़ा दिया जाता है। कौन सा कोट सर, KCl का कोट, या अगर का वहां पे कोटिंग कर दिया जाता है, ताकि ये उससे रिएक्शन या रिएक्ट ना कर सके। बोलो कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किन्हीं को, है ना? बात समझे? बोलो आगे देखो सर, आगे देखो। अब अपचयन अर्धविक्रिया कहां होता है सर, अपचयन अर्धविक्रिया जो है यहाँ पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो बात कर रहा है, क्या सर, रिडक्शन
हाफ रिएक्शन। ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो यूज होता है कहां पे, ये होता है हमेशा कैथोड पे। और जहां पे रिडक्शन का बात होगा क्या होगा सर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना यहाँ पे कॉपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है। दूसरा ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। यहाँ पे जिंक से क्या बनेगा सर, जिंक पे 2 पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया सर, लॉस किया है, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन जब लॉस हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब लॉस हुआ है, किसको बोलेंगे, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। बोलो कोई दिक्कत नहीं को, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे आगे बढ़े, देखो अब इसके अंदर काम कैसे कैसे होता है ये ध्यान दे, देखो अब ये दोनों अर्ध अभिक्रिया हो गया, ठीक है। अब देखो क्या कहता है कि विलयन में धातु आयनों की प्रवृत्ति होती है, विलयन के अंदर जो धातु का आयन बना है, जैसे क्या बना सर, जिंक पे 2 पॉजिटिव बन रहा है ना, सॉरी जिंक सॉलिड से जिंक पे 2 पॉजिटिव चार्ज बन रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद। वही यहाँ पे कह रहा है क्या कि विलयन में धातु आयनों की प्रवृत्ति होती है कि वे धातु इलेक्ट्रोड पर जमा होकर उसे धनात्मक आवेशित करने का प्रयास करते हैं। बोलता है विलयन में धातु आयनों की प्रवृत्ति होती है कि वे धातु इलेक्ट्रोड पे जमा होकर के उसे धनात्मक आवेशित करने का प्रयास करते हैं। इसी समय इलेक्ट्रोड के धातु परमाणुओं विलयनों में चले जाते हैं। इलेक्ट्रोड के धातु कहाँ पे चले जाते हैं सर, परमाणुओं, या बोलता है इसी समय इलेक्ट्रोड के धातु परमाणुओं या विलयन में चले जाते हैं और उसे ऋणात्मक आवेशित करने की प्रवृत्ति होती है, मतलब उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, बोलता है विलयन में धातु आयनों की प्रवृत्ति होती है धातु इलेक्ट्रोड पे जमा होकर, अगर धातु इलेक्ट्रोड पे जमा हुआ, धातु इलेक्ट्रोड पे क्या हुआ सर, जमा हुआ, ठीक है। देखो अगर ये धातु इलेक्ट्रोड पे जमा हुआ, ठीक है, ये इसमें क्या हुआ सर, जमा हुआ, इसमें जितना जमा होगा इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इसमें क्या होगा सर, इससे ये जाएगा, अब इससे यहाँ पे क्या, इससे अगर दूर जाएगा इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। वही यहाँ पे क्या रहा, ध्यान से देखो क्या कह रहा है सर यहाँ पे कि विलयन में धातु आयन की प्रवृत्ति होती है, वे धातु इलेक्ट्रोड पे जमा होकर के उसे धनात्मक आवेशित करने का प्रयास करते हैं और इसी समय दूसरे इलेक्ट्रोड पे धातु परमाणु विलयन में चले जाते हैं। धातु परमाणु जैसे जिंक से जिंक प्लस एक्वस मीडियम में बनकर के चला जाता है, जिसके कारण इस पे क्या होता है, ऋण आवेश आ जाता है। इसी समय इलेक्ट्रोड के धातु परमाणु विलयन में चले जाते हैं और उसे ऋणात्मक आवेशित करने की प्रवृत्ति होती है, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन देगा और खुद को नेगेटिव चार्ज बना देगा। बात समझे, मतलब यहाँ पे जो है ये जो जिंक का जो बना होगा एनोड, क्या करेगा सर, ये अपने आयन को खोएगा और खुद पे क्या होगा सर, नेगेटिव चार्ज बनाएगा। बात समझे, यहाँ पे जमा हो रहा है, यहाँ पे दूर जा रहा है। आगे देखो अब क्या करता है, बोलता संतुलन की स्थिति में इन 2 प्रकार के आवेशों का पृथक्करण होता है। जब संतुलन बैलेंस हो जाए, दोनों को जब बैलेंस हो जाता है, बोलता है संतुलन की स्थिति में इन 2 प्रकार के आवेशों का पृथक्करण होता है, इसलिए 2 विरोधी प्रतिक्रियाओं की प्रवृत्तियों के आधार पे, ठीक है, 2 विरोधी मतलब 2 अपोजिट रिएक्शन है ना, 2 अपोजिट रिएक्शन के आधार पे इलेक्ट्रोड विलयन के संबंध में धनात्मक रूप से आवेशित या ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं। देखो अगर वो इलेक्ट्रॉन को मतलब अगर उसके ऊपर आयन जमा हुआ इलेक्ट्रोड, जैसे ये इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड पे आयन आके चिपके तो इस इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव। अगर दूसरा इलेक्ट्रोड से आयन सॉल्यूशन में चला गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में चला गया है ना, तो उस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। आप समझ रहे, तो वही बात तो यहाँ पे कह रहा है कि इसी समय इलेक्ट्रोड के धातु परमाणु विलयन में चला गया, मतलब इसका धातु परमाणु विलयन में चला गया, अगर ये दे दिया खुद पे नेगेटिव चार्ज, अगर दूसरा वाला पे जमा हो गया तो खुद पे पॉजिटिव चार्ज। आप समझे, वही ये यहाँ कर रहा है कि धनात्मक होगा तो देखो एक बार धनात्मक बनाएगा, एक बार ऋणात्मक बनाएगा। धनात्मक कब, उसमें जमा हुआ, ऋणात्मक कब, जब दे दिया, ठीक है। देखो बोलता इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट विलयन के बीच विकसित विभवांतर को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, अगर हम किसी एक सेल को पहले लेते, देखो ये है
ये मान लो नेगेटिव है, ये एनोड है, ठीक है। ये बना किसका सर, मान लो ये जिंक धातु का बना है, किसका बना है, जिंक का बना हुआ, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या भरा है सर, जिंक सल्फेट का। यानी कि देखो जिंक जो है सॉलिड फॉर्म में, दो इलेक्ट्रॉन, ये जिंक से जिंक पे दो पॉजिटिव यानी कि दो इलेक्ट्रॉन को निकाला, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा था, यहाँ पे हो रहा ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा था यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही कह रहा है कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट विलयन के बीच विकसित विभवांतर, यानी कि ऐसे समझो क्या, ई नॉट सेल किसके बीच, जिंक सॉलिड से जिंक पे दो पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इस पानी का अपना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लो इसका एक्स वोल्ट है, क्या है सर, एक्स वोल्ट, और इस इलेक्ट्रोड का अपना पोटेंशियल डिफरेंस है वाई वोल्ट। ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है एक्स माइनस वाई वोल्ट, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मान लो कोई जेड वोल्ट आया, मतलब कुछ ना कुछ आया वोल्टेज का डिफरेंस, तो जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड का डिफरेंस, समझ रहे हो। समझे। तो वही यहाँ पे कह रहा है, वही बात कह रहा है कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड मतलब जो जिंक का है या कॉपर का है या फिर सॉरी जो कैथोड का है या एनोड का जो भी है, और नीचे जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है कॉपर सल्फेट का, जिंक सल्फेट का, सोडियम क्लोराइड का, जिसका भी इलेक्ट्रोलाइट में, दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोड विभव पोटेंशियल डिफरेंस। बोलता है गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीकरण अर्ध सेल को एनोड कहा जाता है। गैल्वेनिक सेल में जहां पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा उसको एनोड कहेंगे, जबकि इसी विलयन के विपरीत ऋणात्मक विभव होता है, ठीक है। मतलब क्या बोलता है, गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीकरण अर्ध सेल जहां पे होगा इसको एनोड कहते हैं। इस पे जो विभव होगा मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हमेशा नेगेटिव में होगा, किसमें होगा सर, नेगेटिव में होगा। जबकि अपचयन अर्ध सेल जिसको हम कैथोड कहा जाता है, क्या क्या बोलेंगे उसको, कैथोड, और इसके विलयन का संबंध धनात्मक विभव, मतलब इसमें क्या पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, मतलब ये साइड नेगेटिव और वो साइड पॉजिटिव, एनोड पे नेगेटिव, कैथोड पे पॉजिटिव, बात समझे। हाँ, तो ये सारा विवरण लिखा हुआ है कि कैसे कैसे काम करता है और कैसे कैसे पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ठीक है, बात समझे। देखो ये क्या है, ये इलेक्ट्रोड अगर पॉजिटिव, इलेक्ट्रोड क्या सर, पॉजिटिव है, तो इस पे डिपॉजिट क्या होगा, जमा क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। अगर ये खुद पॉजिटिव है तो नेगेटिव चार्ज को अपने पर जमा करेगा, अगर इलेक्ट्रोड नेगेटिव है खुद पे जमा क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। वही बोलता है कि अपोजिट इलेक्ट्रोड अपने अपोजिट आयंस को अपने ऊपर क्या करेंगे सर, डिपॉजिट करवाएंगे, जमा करवाएंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं को, कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। आगे बढ़े सर, देखो आगे बोलता है यहाँ पे क्या, जिंक इलेक्ट्रोड है, दूसरा कॉपर इलेक्ट्रोड है। जिंक इलेक्ट्रोड इसको डुबाया कहाँ गया, जिंक नाइट्रेट के सॉल्यूशन में। कॉपर इलेक्ट्रोड को कहाँ डुबाया गया, कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, ठीक है, बात समझ रहे हैं। और ये दोनों के बीच एक सॉल्ट ब्रिज लगाया गया है, यू शेप का एक ट्यूब है जो सोडियम नाइट्रेट या फिर उसमें कैल्शियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड भरा जाता है। अभी हम बताए थे क्या करता है, वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी कि वो किसी से रिएक्शन करने देता नहीं है। क्या भरा होता है सर यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज में, इस सॉल्ट ब्रिज को या हिंदी में इसको तुम लवण सेतु कह सकते हो, क्या बोल सकते हो सर, लवण सेतु, ठीक है, लवण सेतु। और ये क्या करता है सर, इसके अंदर भरा होता है केसीएल, क्या भरा होता है, केसीएल। या फिर अगर अगर पूछता है एग्जाम में इसके अंदर कौन सा सब्सटेंस भरा होता है, या तो केसीएल या तो अगर अगर। ये क्या होते हैं सर, ये इनर्ट होते हैं, इसके अंदर से जब आयन अगर जाएगा तो आयन किसी से रिएक्ट नहीं कर पाता है। उस ग्लास ट्यूब में हो सकता है कुछ आयन हो तो उससे रिएक्ट ना करे, इसीलिए इसका कोट चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। आगे देखो बोलता है किसी दो विभिन्न अर्ध सेल, होता किसी भी दो विभिन्न अर्ध सेल के संयोजन को लेकर डेनियल सेल के समान पैटर्न पे कई गैल्वेनिक सेल का निर्माण किया जा सकता है। बोलता है यहाँ पे जो डेनियल सेल बना कौन कौन, छोटका डेनियल सेल बना, एक एनोड दूसरा कैथोड, ठीक है। बोलता है ऐसे कई सारे छोटे छोटे गैल्वेनिक डेनियल सेल को तुम जोड़ोगे तो गैल्वेनिक सेल बनता है, और उस गैल्वेनिक सेल को हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं, बैटरी। बोलता है किसी भी दो विभिन्न अर्ध सेलों के संयोजन को लेकर डेनियल सेल का समान पैटर्न पर कई गैल्वेनिक सेल का निर्माण किया जा सकता है, और इसी गैल्वेनिक सेल का यूज एज ए बैटरी के रूप में करते हैं।
जो आगे हम बताएंगे, ठीक है, बात समझे। तब ये डेफिनेशन लिख लेना सही बच्चे, बात समझ रहे मेरी। आगे देखो, बोलता है एक सेल जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया हो, होता है एक सेल जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रिया द्वारा विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है, उसे कौन सा सेल कहा जाता है। बोलता है क्या कि एक सेल जिसमें ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो एक ही सेल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल, या फिर इसका दूसरा नाम क्या था, डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल, या फिर एक और नाम था वोल्टाइक सेल। यहाँ पे आंसर क्या होगा सर, वोल्टाइक सेल। आंसर क्या होगा सर, वोल्टाइक सेल। बोलो कोई दिक्कत नहीं को, ये बात हम पीछे बता चुके हैं इसलिए यहाँ पे मारे, ठीक है। आगे देखो, बोलते वैद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु का क्या कार्य होता है। अभी हम बताए थे ये लवण सेतु दोनों को पहली बात जोड़ता है, जोड़ने से क्या होगा, पूरा सर्किट को कंप्लीट करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। दो अर्ध सेलों के बीच विद्युत तटस्थता को बनाए रखता है, बिल्कुल। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, दोनों तरफ आयंस को मेंटेन करता है, यानी कि पॉइंट नंबर 2 भी सही है। तीसरा, दो अर्ध सेलों में इलेक्ट्रोलाइट के मिश्रण को रोकने के लिए, बिल्कुल, दोनों तरफ अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, वो उसको मिक्स होने देता नहीं, केवल ये आयन को एक्सचेंज करवाता है, ठीक है, बात समझ रहे। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर दे लीजिए क्या, डी नंबर। बात समझ गए। आगे देखो सर, आगे यहाँ पे दिया डेनियल सेल के रूप में दिखाया गया एक समीकरण। देखो डेनियल सेल के रूप में कैसे लिखते हैं सर, देखो हम पीछे लिख के दिखाते हैं फिर आपको समझ में आएगा। देखो जब ये हम केमिकल रिएक्शंस दिखा रहे थे तो वहीं पे था। देखो सॉल्ट ब्रिज को जो है ना, सॉल्ट ब्रिज को देखो, इसका रिएक्शन अगर हम लिखना चाहें, सॉल्ट ब्रिज को सबसे पहले डबल वर्टिकल कॉलम से लिखते हैं, ठीक है। अब एनोड पे क्या भी क्रिया हो रहा है, जिंक सॉलिड से जिंक पे 2 पॉजिटिव चार्ज, देखो क्या लिखेंगे सर, जिंक सॉलिड से जिंक पे क्या 2 पॉजिटिव चार्ज, किसमें, एक्वस मीडियम में। ये अभिक्रिया किस पे सर, एनोड पे। किस पे हो रहा है, एनोड पे। कैथोड का बात करें सर, कैथोड पे क्या हो रहा है, Cu 2 प्लस एक्वस से Cu सॉलिड, Cu 2 प्लस एक्वस से Cu सॉलिड, ठीक है। और ये जो तरीका है ना, ये जो तरीका यहाँ पे लिखे अभी, ये जो तरीका लिखे, यही है सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का बेस्ट तरीका। तो सेल के अंदर कौन सा रिएक्शन हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन है। अब इसको रिप्रेजेंट करना हम आगे आपको समझाएंगे। आगे जो है इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर है ना, वहां पे हम सेल रिप्रेजेंट करना सिखाएंगे, सेल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले एनोड यानी पहले ऑक्सीडेशन को लिखेंगे सर, बाद में रिडक्शन को लिखेंगे। दोनों को बैलेंस करने के लिए बीच में डबल वर्टिकल कॉलम का यूज करेंगे, जो बताता है किसको, सॉल्ट ब्रिज को। और इसी इक्वेशन को देखो, ऐसा इक्वेशन कहां मैच किया, ऑप्शन देखो, ऑप्शन आओ लास्ट सीधा जा रहे, ठीक है। ऐसा ऑप्शन कौन मैच किया, जिंक सॉलिड से जिंक पे 2 पॉजिटिव चार्ज, एक्वस मीडियम, जिंक सॉलिड से जिंक 2 प्लस चार्ज, एक्वस मीडियम, डबल वर्टिकल कॉलम, Cu पे 2 पॉजिटिव चार्ज, एक्वस मीडियम से Cu सॉलिड फॉर्म। ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच किया, जल्दी से मैच करो। A1 ABCD कौन है, ऐसा ऑप्शन हमारे पास ओनली फॉर बी। तो आंसर टिक करो बी, ठीक है, बात समझ गए मेरी। हाँ चलो, यानी आज के क्लास में हम आपको क्या क्या पढ़ाएं, थोड़ा सा हम बैक साइड ले जाते हैं, एक बार शॉर्ट में बात करते हैं, ठीक है। देखो आज के क्लास में जो आपको हम पढ़ाएं वो था वैद्युत रसायन क्या होता है, जिसमें वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने आपको जो मेन चीज पढ़ाया वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल के बीच अंतर क्या होता है। तो हम आज के क्लास में वैद्युत रासायनिक सेल को पढ़ाएं। वैद्युत रासायनिक सेल बनता कैसे है, पूरा उतना उधर जो पढ़ाए है ना, सारा कहानी इसमें हम शुरुआत में आपको बता दिए थे कि वैद्युत रासायनिक सेल में 2 पार्ट होता है, एक एनोड एक कैथोड। एनोड पे होता है ऑक्सीकरण और कैथोड पे होता है रिडक्शन। और ये दोनों को याद करने का तरीका हमें बता दिए, 2 ट्रिक्स, एक लोन एक RRCP। ये लोग भूल जाते हैं सर एनोड पे क्या होता है और कैथोड पे क्या होता है, इसलिए ट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रिक सबको याद रखना, यहाँ से तुम्हारा 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। ये ट्रिक वगैरह तुम याद रखोगे, ये ट्रिक से ही पूछता है कि एनोड पे कैसा चार्ज है, कैथोड क्या पे क्या कौन सा चार्ज है। तो यहाँ से इसको 2 मार्क्स तो एकदम VBI करो कि 2 नंबर इस टॉपिक से तो एकदम उठा ही लोगे तुम किसी तरह करके, समझ रहे हो। हाँ तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, हर साल पूछता है। तो ये टॉपिक तो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी जितना पढ़ा है,
ये जो पेज अगर जो समझ गया तो उधर जितना पढ़ा है सब इसी पेज का उधर लिखा हुआ है, और समझे। हाँ, तो चलो अभी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के क्लास को बढ़िया से क्लास नोट्स में लिख लेना, वीडियो को एक एक करके पॉज करके, ठीक है, इधर उधर पढ़ाए थे ना, वीडियो को पॉज करके लिखते जाना। मिलेंगे हम इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।